करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 14 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। करते हैं, भारत सोलर मॉड्यूल पर 40% और सोलर सेल्स पर 25% की सीमा शुल्क कब से लगाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 2022 से। अच्छा, इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट जो और जानकारी है वो अब आपको मैं देने वाला हूँ। ये आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, पहले भी पूछी गई है और आगे भी पूछी जाती रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो एक बार अगर मान लीजिए ख़त्म हुई तो फिर से अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है। ठीक है, जैसे जैसे खर्च होती है फिर से दोबारा अपनी पूर्ति करती रहती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं सोर्स? जैसे सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल हीट एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी हैं। तो अब भारत का टारगेट क्या है कि 2022 तक 175 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा और 2030 तक 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी भारत जो है जनरेट करेगा। अच्छा, अगर इसमें हम सोलर एनर्जी की बात करें, क्योंकि सोलर पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो 2022 तक भारत का टारगेट है कि 100 गीगावाट की एनर्जी ये जनरेट करेगा सोलर से और 2030-31 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी ये जनरेट करेगा। साथ ही आपको बता दें कि पूरे विश्व में अगर हम ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो भारत इसमें 5वें नंबर पर है। इस तरह की रैंकिंग भी पूछ ली जाती है। साथ ही आपको बता दें कि जो राजकुमार सिंह हैं, जिनको RK सिंह भी बोला जाता है, तो इनके पास है ये मंत्रालय जो पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और जो ये पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें ये इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, हालांकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सबसे दूषित स्थलों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो फ्रेंड, जो ओडिशा है, जितने भी भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड साइट्स हैं वो आपके उड़ीसा में हैं। तो 112 साइट्स ऐसी हैं जो कंटेमिनेटेड हैं और उनमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। कितनी? 23। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 21 और उसके बाद दिल्ली में है 11। अच्छा, ये कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि जो भी टॉक्सिक या फिर हैजार्डस सब्सटेंसेज जहाँ पर पाए जाते हैं। और ये सब्सटेंस कहाँ से आते हैं? जो टॉक्सिक होते हैं और ये हैजार्डस सब्सटेंसेज होते हैं, ये हम मनुष्य द्वारा ही जनरेट किए जाते हैं। मान लीजिए कोई प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, ठीक है, कोई हमने किसी शीशे से दवाई पी और उसको फेंक दिया, या फिर हमने जैसे LED हम ख़राब हो जाते हैं इनको फेंक देते हैं, तो ये सभी जो है टॉक्सिक और हैजार्डस सब्सटेंसेज में इंक्लूड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के जश्न के लिए कितने स्तंभ तय किए गए हैं? हाउ मैनी पिलर्स हैव बीन डिसाइडेड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को जोर देकर कहा है और कई बार उन्होंने ट्वीट में बता दिया है कि 5 पिलर्स पर आधारित है जो हमारा ये जश्न मन रहा है। कौन कौन से? फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजोल्व एट 75। तो ये सभी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कल हमने एक क्वेश्चन किया था इसी से रिलेटेड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किस जगह से किया? तो इसका आंसर जो था ये साबरमती आश्रम था। तो इसके बाद जो हमने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी थी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक करेक्शन है। तो यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 13 मार्च लॉन्च्ड आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 12 मार्च है। तो क्योंकि 13 मार्च की सुबह तो आपको ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड ही कराया गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर 12 मार्च था।
तो क्योंकि ये मैंने खुद ही टाइप किया है, क्योंकि इस तरह से आपको न्यूज़पेपर में तो नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 12 मार्च। ये मैंने केवल एक प्रयास था कि आप लोगों को ये डेट भी याद रह सके, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो काफ़ी चांसेस हैं कि डेट ही यहाँ पर पूछी जाएगी किस तारीख से ये शुरू किया गया महोत्सव। तो 12 मार्च है यहाँ पर। तो ये एक जो मेरा प्रयास था उसमें थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर 12 मार्च आना है, क्योंकि 13 मार्च के लिए करंट अफेयर्स में बना रहा था, तो इसलिए 13 मार्च ही यहाँ पर गलती से लिखा गया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर 12 मार्च है, तो इसको आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा, और जिनको भी पीडीएफ मिलेगी वो अपना वहाँ पर करेक्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस हवाई अड्डे ने भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल है, अब इस हवाई अड्डे के ऑपरेटर को सालाना 25% से अधिक कार्गो को संभालने में ये मदद करेगा। और जब बात हो रही है बेंगलुरु की, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल ये भी बेंगलुरु में खुलने जा रहा है, और इस टर्मिनल का नाम क्या रहेगा? एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। निम्नलिखित में से किसने महिला समृद्धि महोत्सव आयोजित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। तो नाबार्ड ने जो है महिला समृद्धि महोत्सव इसको आयोजित किया। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पर? जो राजभवन है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और इसके चेयरमैन हैं प्रेजेंट में डॉक्टर GR चिंतला, और इसकी पेड अप कैपिटल है 14,080 करोड़ रुपीस। साथ ही जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, जो इसकी स्थापना हुई, वो B शिवारामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी। और आपको बता दें कि नाबार्ड जो है ये फुली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी 100% शेयर हैं भारत सरकार के नाबार्ड में। ये हाल ही में एक बैंक में पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साथ ही जब बात हो रही है नाबार्ड की, तो इसकी जो चेयरमैन हैं GR चिंतला, इनको हाल ही में APRACA का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। ये हमने अपने करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं, यहाँ पर आपको रिवाइज करने के पर्पज़ से बताया गया है। 2021 BWF स्विस ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। तो यहाँ पर बैडमिंटन की बात हो रही है, और जो ये विक्टर हैं ये डेनमार्क के हैं, ये आप याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसी टूर्नामेंट में, जो महिलाओं का टूर्नामेंट होता है, इसमें उन महिलाओं की कैटेगरी में जो कैरोलिना मैरिन है ये स्पेन की हैं, तो इन्होंने PV सिंधु को हराया है और गोल्ड जीता है। तो इसमें PV सिंधु जो है ये सिल्वर जीती हैं। किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके द्वारा ये मेरा राशन ऐप जो है लॉन्च किया गया है, और ये जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लिए जो है उपयोगी ऐप है। क्योंकि अब जो भी माइग्रेंट्स हैं, या फिर जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, तो वो अब क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास फेयर प्राइस शॉप इसको लोकेट कर सकते हैं। फेयर प्राइस शॉप आप समझे, जो भी जहाँ से हमको राशन मिलता है, जहाँ पर बाहर लिखा रहता है कि सस्ते गल्ले की दुकान, तो उसको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो इसको लोकेट कर सकते हैं इस ऐप की सहायता से। क्योंकि जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसका मकसद ही ये है कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं वो अपने राशन कार्ड से कहीं से भी उस पर जो आपको राशन मिलता है वो आप ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, ये अगस्त 2019 में 4 स्टेट्स में शुरू की गई थी, यहाँ से लॉन्च की गई थी। अब तो इसमें काफ़ी स्टेट जुड़ गए हैं, और ये जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS यानी IMPDS के तहत इम्प्लीमेंट की जा रही है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने
हाई स्पीड रेल ट्रैक कार्यों के डिजाइन के लिए जापानी फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसका मुख्यालय या फिर इसका कॉरपोरेट ऑफिस कहाँ पर है। तो इसका कॉरपोरेट ऑफिस है न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स पूरा समझ लेते हैं कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ पैक्ट साइन किया है। जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, ठीक है, कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ ये जो है इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, ठीक है। किस लिए, जो ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो वडोदरा और वापी के बीच जो पूरी एक स्ट्रेच है, 237 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये जो है 12 फरवरी 2016 में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको स्थापित किया गया था। किस लिए, कि जो भी भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे तो उसमें फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन एंड मैनेज का कार्य करता है। और इसके एमडी हैं अचल खरे, और इसका हेडक्वार्टर्स या फिर कॉरपोरेट ऑफिस जो है ये न्यू दिल्ली में है। एस श्रीमती ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये किया इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक के। इंडियन ओवरसीज बैंक में एक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। हेडक्वार्टर्स है चेन्नई इन तमिलनाडु। किस बैंक ने प्रतिष्ठित फिनोविति पुरस्कार 2021 जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ इंडियन बैंक। और ये किसके द्वारा दिया गया है, फिनोविति अवार्ड ये दिया गया है बैंकिंग फ्रंटियर्स के द्वारा। और किस लिए दिया गया है, साउथ इंडियन बैंक का जो है एक फंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है SIB फी बुक, इसके लिए ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। साथ ही अगर हम साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर केरल के थ्रिसुर में है और इसके MD एंड CEO हैं मुरली राम कृष्ण। निम्नलिखित में से किसने फॉर्चून गारंटी प्लस योजना की शुरुआत की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इमरान अमीन सिद्दीकी ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको बनाया गया है। इंडियन बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। MD एंड CEO हैं पद्मजा चंद्रू। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और किस बैंक ने सह ऋण साझेदारी की घोषणा की है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, करूर वैश्य बैंक। तो फ्रेंड्स इन दोनों ने जो है एक को लैंडिंग पार्टनरशिप की है, मतलब दोनों की तरफ से लोन दिया जाएगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को दोनों अपनी तरफ से जो है क्रेडिट देने का कार्य करेंगे। तो याद रखिएगा। और करूर वैश्य बैंक की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स करूर इन तमिलनाडु में है और इसके MD एंड CEO हैं B रमेश बाबू। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Who is known as India's satellite man? Udupi Ramachandra Rao. Which country is planning to build the world's first platypus sanctuary? Australia. How many scholars from 6 countries have been awarded with Indian Science Research Fellowship 2021? 40. National Research Institute of Unani Medicine for Skin Disorders is in which city? Hyderabad. Which state has decided to develop 3 model villages in Indo-Tibet China border areas? अरुणाचल प्रदेश। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने सही जवाब दिया है, जिन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया था उनका भी काफ़ी सही इसमें आंसर रहा है। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और आपका कोई भी अगर सुझाव हो तो वो भी आप हमें बताते रहा कीजिए ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, ग्रो कर सकें। कमूथी सोलर पावर प्लांट इज इन विच स्टेट? हु इज द फाउंडर ऑफ द लिव लव लाफ फाउंडेशन? ग्लेनमार्क फार्मा साइंड विथ विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर?
वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लोकेटेड? ऑन March 8, a debate on the contentious Indian farm laws was held in which country's parliament? तो फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर अगर आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताइए कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।